अब भाइयों की भी एक बात सुना दो, माताएं भी थोड़ी खुश हो जाएं। एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बच्चे डरते हैं बहुत। अब पापा ऑफिस से आए हैं, बच्चों ने देख लिया पापा आ रहे हैं और ऐसे अंदर चले गए जैसे बिल्ली को देखकर चूहे बिल में चले जाते हैं। क्या होगा इससे? शायद व्यक्ति समझता हो मेरा दबदबा है परिवार पे, मुझसे सब डरते हैं। पर जहाँ भय का माहौल है, जहाँ प्रेशर का माहौल है, वहाँ बीमारियां बहुत पैदा होती हैं। बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होता है, इसलिए बहुत ध्यान देना है। मेरे पास बहुत युवक आते हैं एक समस्या लेकर, हमें खुशी नहीं रहती। मैं पूछता हूँ क्या बात है? लड़के आते हैं बहुत अच्छे, पढ़ लिख लिए हैं, अच्छे इंजीनियर बन गए हैं, MBA भी कर लिया है, कहते हैं हमें खुशी नहीं रहती। क्यों? बचपन से ही पापा ने डांटा ही है, प्यार तो दिया ही नहीं, केवल डांट मिली है। उनके मन पर इसका बुरा असर है, खुशी नहीं है। इससे डिप्रेशन का रोग पैदा हो रहा है आजकल। उनमें एक भय पैदा हो गया है बचपन से ही, इसलिए अपने बच्चों को डराएंगे नहीं। उन्हें अगर आप योग्य और सफल देखना चाहते हैं तो प्यार भी बहुत देना है, डराना नहीं है। मुझे एक घटना बहुत ही प्रभावशाली लगती है, अभी अभी किसी ने मुझे बताई, मेरे से हाल पूछा था। एक बहन जिसकी शादी हो गई, बच्चा 2.5 या 3 साल का एक उसको है, उसको एक बड़ा कंपटीशन देना था, PCS का एग्ज़ाम देना था, जो बड़े ऑफिसर्स बनते हैं ना स्टेट के। तो उसने सोचा मैं अपने बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ देती हूँ 3-4 मास, और मैं पढ़ाई कर लूँगी, कंपटीशन दे दूँ, फिर बच्चे को ले आऊँगा, अपनी नानी के पास रहेगी, कोई बात नहीं, ठीक ठाक रहेगा बच्चा। अब जब वो 4 मास के बाद बच्चे को लेने गई ना, बच्चे का हाल कैसा होगा बताओ? वो मासूम सा, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था उदास पड़ा है, उसके चेहरे की मुस्कान खत्म हो गई है। दिखाया डॉक्टरों को, इसको डिप्रेशन हो गया है। माँ से दूर कर दिया ना 3-4 मास ही। इसलिए छोटे बच्चों को माँ बाप के प्यार और पालना की बहुत आवश्यकता है। सभी बहनें इस पर बहुत ध्यान देंगी। आजकल कंपटीशन का युग है, हर व्यक्ति बहुत पढ़ना चाहता है, बड़ी नौकरियां करना चाहता है। नौकरी करना ठीक है, पढ़ाई भी ठीक है, लेकिन भावी पीढ़ी पर इसका बुरा प्रभाव दिखाई दे रहा है। समझ रही है ना बहनें? समझ रही है ना? बच्चे को 5-7 साल, कम से कम 5-7 साल माँ बाप की पालना की बहुत बहुत आवश्यकता रहती है। माताएं एक गलती और करती हैं, और मैं समझता हूँ आज से आप ये गलती नहीं करें। बच्चे तंग करते हैं, छोटे बच्चे आपको काम नहीं करने देते, तो माताएं बच्चों को फ़ोन थमा देती हैं, खेलते रहो इससे। बच्चे फटाफट सीख लेते हैं सब कुछ, गेम खेलना, उसमें कार्टून देखना। आजकल सब जगह बहुत सिखाया जा रहा है कि मोबाइल जब पास होगा तो उससे जो रेडिएशन फैलता है, बुरी तरंगें फैलती हैं, उससे उसका असर मनुष्य पर कितना बुरा होता है। जापान के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की है बहुत नज़दीक में। फ़ोन टेबल पे रखा, चारों ओर उसके अंडे रख दिए सारी रात। सवेरे जब अंडे देखे तो अंडे अंडे नहीं रहे थे, पत्थर बन गए थे। उन्हें फेंक दिया जाए, जैसे हम पत्थर के गोल गोल होते हैं ना, उन्हें फेंकते हैं, टूटते भी नहीं, वो हाल हो गया था उनका। तो इनसे निकलने वाला जो रेडिएशन है वो इतना खतरनाक है। अब बच्चों का ब्रेन बहुत नाजुक है, अभी सेंसिटिव है,
वो कान पे लगा रहे हैं फ़ोन को, वो उसे खेल रहे हैं, उसमें कुछ कुछ देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं उनके हार्ट पे और ब्रेन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बहुत बुरा? बोलो माताएं। इसलिए इस परंपरा को समाप्त कर दें, आप सब शुरू करें इस परंपरा को समाप्त करने की, ताकि संपूर्ण मातृशक्ति, ये जो नुकसानदायक चीज़ें हैं उनसे बच जाएं। आप सभी को ध्यान देना है कि हमारी भावी पीढ़ी बहुत चरित्रवान, बहुत स्ट्रॉन्ग, मानसिक रूप से बहुत प्रसन्न, बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक बात है ना? तो सभी अपने को चेंज करेंगे। पसंद है? अब मैं संकल्प पर चलूंगा, एक बहुत अच्छी चीज आपके सामने रख देना चाहता हूं, आप उससे बहुत कुछ सीख लेंगे। शक्तियां, शक्ति मनुष्य के मन में रहती है। कहाँ रहती है शक्ति? तन की शक्ति का आधार भी मन की शक्ति है। आजकल बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, बढ़ रही हैं या नहीं? बहुत बढ़ रही हैं। हार्ट की बीमारियां, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, कैंसर तूफान बनता जा रहा है। और अब नंबर आ गया है मानसिक रोगों का। ये संसार इस चपेट में आता जा रहा है। अभी कहीं हम थे, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ आते हैं। एक बहुत बड़ा डॉक्टर वहाँ है, मेडिकल कॉलेज है और बहुत बड़ा डॉक्टर है, वर्ल्ड फेम का। हर साल वर्ल्ड के बहुत सारे डॉक्टर्स को वो ट्रेनिंग देता है विशेष। उसके पास हमारे बीच में से किसी को जाना हुआ, ये पेशेंट गए, लेकिन वो अपनी कहानी सुनाने लगा कि मुझको एक रोग हो गया है और वो जा नहीं रहा, मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, मुझे भयभीत कर रहा है, उसका इलाज मुझे चाहिए। रोग संसार को अपनी चपेट में लेते जा रहे हैं और सभी ये जान लें कि अगर हम मन से बहुत खुश रहेंगे, अपने को बहुत पॉजिटिव रखेंगे, मन को बहुत हल्का रखेंगे, चिंताओं से मुक्त, छोटी छोटी बातों को समस्या नहीं बनाएंगे, तो रोग बहुत कम होंगे। सभी को इस बात पे बहुत ही ध्यान देना है। आते हुए रोग भी भाग जाएंगे।